हम इसे एक हिडन प्लेस भी बोल सकते हैं, जो लोगों से छुपा हुआ है। बड़ा ही प्राचीन चंदेलकालीन मूर्ति जो लोगों से छिपी हुई है, और यहाँ पे लोग बाग बड़े कम ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत होती थी बरसात के टाइम पे, और बाकी गर्मियों के टाइम पे छाया की व्यवस्था नहीं थी, तो लोगों द्वारा चंदा इकट्ठा करके और कई लोगों ने मदद की पैसे की, जिससे ये पिलर खड़े किए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री ऑफ प्लेस की एक और प्राचीन वीडियो में। और यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, आप देख ही पा रहे हैं। और अभी हम आ चुके हैं बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के एक छोटे से गांव दूधई में, जहां पर अति प्राचीन नरसिंह भगवान की मूर्ति विराजित है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 15 से 20 फुट और 15 से 20 फुट जिसकी ऊंचाई है, और जो एक सिंगल शिलालेख मतलब एक सिंगल पत्थर पर उकेरी गई है, और जो अति प्राचीन कहा जाता है, ये चंदेलकालीन मूर्ति स्थापित की गई है। तो आइए आगे आपको मूर्ति के पास लेके चलेंगे। इसी के बीच में आप हमारे चारों तरफ देख पा रहे होंगे एक ये हिडन प्लेस है, जहाँ पे चारों तरफ घना जंगल है। यहाँ पे लोग बाग कम ही आते हैं, और ये भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के अंतर्गत ये नरसिंह भगवान की मूर्ति आती है। और आप हमारे चारों तरफ ये घना जंगल देख पा रहे होंगे, कितना घना जंगल है, इसलिए यहाँ पे लोगों का आना जाना बड़ा कम ही रहता है। तो आइए आपको अब आगे उस मूर्ति की तरफ ले चलेंगे, वहाँ की आपको नक्काशी और जो वहाँ की वास्तुकला है वो आपको दिखाने की आगे चलते ही हमें एक पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण का साइन बोर्ड दिखाई पड़ता है, जो इससे हमें समझ में आता है कि ये मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। तो आइए अब चलते हैं मंदिर की ओर। यहीं घने, क्योंकि ये जो जगह है ये वन विभाग के अंतर्गत आती है, तो वन विभाग इस जगह में रोड डालने की अनुमति नहीं देता, इसलिए हम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। और हम इसे एक हिडन प्लेस भी बोल सकते हैं, जो लोगों से छुपा हुआ है। बड़ा ही प्राचीन चंदेलकालीन मूर्ति जो लोगों से छिपी हुई है, और यहाँ पे लोग बाग बड़े कम ही आते हैं। देखिए आप चारों तरफ हमारे देख ही पा रहे होंगे, एक घने जंगलों के बीच में ये मूर्ति स्थापित है। तो आइए अब आपको हम उसी मूर्ति के पास लेके चलते हैं, जिसकी ऊंचाई दिख भी रही है, और लोगों द्वारा कहा गया है कि 15 से 20 फुट इसकी ऊंचाई है, जो एक सिंगल शिलालेख पर उकेरी गई हुई है। थोड़ी यहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ेगी, जो स्थानीय लोगों द्वारा थोड़ा लोगों को चढ़ने योग्य रास्ता बनाया गया है। इसी के चलते हुए हम उस शिलालेख के पास पहुँचेंगे। मतलब एक तकरीबन एक सिंगल पत्थर है, जिसकी जो 20 से 25 फुट बड़ी एक चट्टान है, जिस पे नरसिंह भगवान की मूर्ति उकेरी गई है। और आप हमारे सामने देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी बड़े पहाड़ के अंदर, देखिए हम आपको पास से भी दिखाएंगे, पहले आप दूर से उसका व्यू देखिए। नरसिंह भगवान की मूर्ति जो उकेरी गई है कितनी बड़ी और कितनी भव्य, मतलब एक हमें अपने आप पे गर्व होता है कि हम इंडिया, यूपी और बुंदेलखंड के निवासी हैं, और यहाँ पे हमारा जन्म हुआ, जहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो आइए हम उस मूर्ति के पास चलेंगे और आपको नज़दीक से दिखाएंगे मूर्ति की कलाकारी, और लोगों द्वारा कैसे उकेरी गई होगी, कैसे क्या किया गया होगा, ये तो समझना मुश्किल है और बताना भी मुश्किल है। लेकिन अभी जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख पाएंगे, तो हम उस मूर्ति को पास से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप पास से इस मूर्ति को देख ही सकते हैं, कितनी तकरीबन इसकी ऊंचाई 25 फीट या 30 फीट से कम नहीं होगी। आप देख पा रहे होंगे एक बड़ी पहाड़ में लोगों द्वारा बनाई गई कलाकृति, और न जाने कितने साल पुरानी होगी, इसके द्वारा थोड़ी मतलब देखने में जर्जर हालत में हो गई है। बाकी आप इसकी बनावट और उकेरी गई सुंदरता देख ही पा रहे होंगे। पूरी मूर्ति नरसिंह भगवान एक मतलब एक पाँव अपना ऊपर रखे हुए हैं, एक पाँव नीचे, और आप उस बीच में जो देख पा रहे हैं ये हिरण्यकश्यप है, जिसे अपने नाखूनों द्वारा उसका वो पेट फाड़ रहे हैं, क्योंकि उसे भगवान द्वारा वरदान प्राप्त था कि ना तो वो सुबह ना शाम को ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना मानव से ना दानव से ना सुर से ना असुर से, ऐसे उसे कई वरदान प्राप्त थे, जिससे कोई भी देवता या असुर उसे मार नहीं सकता था।
इसी के चलते उसे घमंड हो गया था और वो अपने आप को भगवान मानने लगा था। उसी का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने और उनके हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के बड़े परम भक्त थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि उसका उनका पुत्र भगवान विष्णु को माने, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मान चुका था। तो उसे उन्हीं के तरण तारण के लिए और धरती को पाप मुक्त करने के लिए ऐसे पापियों से भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया और उसी के महल में एक खंबे को फाड़ करके मतलब प्रकट हुए और जो दरवाजा होता है उसका द्वार में जो देहरी बोलते हैं, चौखट चौखट पे उसे रख के और ना ऊपर ना नीचे आदि बीच में अपने पाँव पर टांग के और ना अस्त्र से ना शस्त्र से अपने नाखूनों से, और उनकी जो नरसिंह भगवान की बनावट थी वो आधा शरीर मानव का था और आधा शरीर शेर का था। इसलिए उसके जो उसे वरदान प्राप्त थे उन सभी का तोड़ निकाल के भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। वही इस मूर्ति में दर्शाया गया है, जो आप देख पा रहे होंगे। चतुर्भुज रूप में भगवान नरसिंह की मूर्ति है, जो आप देख पा रहे होंगे कि दो हाथ हिरण्यकश्यप के पेट या सीने पे अपने नाखूनों द्वारा फाड़ रहे हैं और दो हाथ उनके ऊपर हैं, जिसमें एक हाथ में सुदर्शन चक्र और एक हाथ में शंख मौजूद है, जो आप भली भांति देख पा रहे होंगे। और आप इस मूर्ति की बनावट देखिए, कितनी सुंदर और कितनी उत्कृष्ट बनावट देख पा रहे होंगे। आप इसमें एक बारीकी से एक चीज देख पा रहे होंगे, जो पीताम्बर होता है भगवान विष्णु का, वो भी इस मूर्ति में उकेरा गया है। जो पाँव में वो पायल तरह का एक पहनते थे भगवान विष्णु, वो भी इसमें दिखाया गया है। और उनके जो और भी वस्त्र और जो उनके मुकुट वगैरह रहते थे वो भी दर्शाए गए हैं, और जो वो हार पहना करते थे वो भी बड़ी बारीकी से दर्शाया गया है। तो आइए कुछ और भी यहाँ जानने की कोशिश। मूर्ति मैंने आपको दिखाई है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये पूरा सिंगल पहाड़ है, एक बड़ी चट्टान बोल सकते हैं, पहाड़ बोल सकते हैं। आप यहाँ से वहाँ तक एक पूरा सिंगल पहाड़ है और जिसकी ऊंचाई तकरीबन 50 से 100 फुट होगी। नीचे से आप दिखाइए, नीचे जहाँ हमने अपनी बाइक खड़ी की है वहाँ से इस पहाड़ की ऊंचाई 100 फुट के करीब होगी, और अभी हम कम से कम 50 फुट की ऊंचाई पे हम खुद खड़े हैं। और कुछ स्थानीय लोगों द्वारा और आसपास के गांव हैं जो, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत होती थी बरसात के टाइम पे, और बाकी गर्मियों के टाइम पे छाया की व्यवस्था नहीं थी, तो लोगों द्वारा चंदा इकट्ठा करके और कई लोगों ने मदद की पैसे की, जिससे ये पिलर खड़े किए गए और यहाँ पे लेंटर कर दिया गया, जिससे लोग बाग आएँ और पूजा करते समय अगर बारिश हो रही हो तो उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यहाँ से आगे आप एक घने जंगलों के बीच में ये स्थान उपस्थित है, और अगर आप आना चाहें तो ललितपुर से तकरीबन इसकी दूरी 40 से 45 किलोमीटर की तकरीबन इसकी दूरी है, और दूधई गांव से आपको 2 से 3 किलोमीटर कच्चा रास्ता तय करना पड़ेगा, तब आप इस भव्य मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही आपका अगर आपके आस पास ऐसा ही कोई हिडन प्लेस, प्राचीन मंदिर या कोई किला मौजूद हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम वहाँ पे भी आएंगे और वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।